देखिए, आज हम जानेंगे बैंकिंग में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, है ना। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम आरडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है। अंडर दिस स्कीम आर डिपॉजिटर चूजेस अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड डिपॉजिट्स दैट अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड चूजन बाय हिम और हर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट। यानी कि जिसमें जो डिपॉजिटर होता है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट चूज़ कर लेता है और उस स्पेसिफाइड अमाउंट को हर महीने एक फिक्स्ड पीरियड तक जमा करता रहता है। ठीक, सपोज कर लीजिए आप अपना आरडी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट चूज़ कर लिया कि 1000 रुपये मुझे एवरी मंथ जमा करने हैं 10 ईयर्स तक। तो जो 10 ईयर्स हो गया वो आपका हो गया फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, और एवरी मंथ जो पैसे आप जमा कर रहे हैं यानी कि 1000 रुपये हर महीना जमा कर रहे हैं वो आपका हो गया स्पेसिफाइड अमाउंट। आगे देखिए, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम 3 मंथ्स टू 10 ईयर्स। यानी कि जो पीरियड होता है ये 3 महीनों से लेकर 10 साल तक भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है। यानी कि 1 साल हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी। एट द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड कॉल्ड द मैच्योरिटी पीरियड द डिपॉजिटर इज पेड अ लमसम अमाउंट यानी कि कॉल्ड द मैच्योरिटी वैल्यू। यानी कि सपोज करिए अगर आपने 10 सालों तक पैसा जमा किया, ठीक है, तो 10 साल आपके पूरे हो गए तो ये आपका कहलाएगा मैच्योरिटी पीरियड। ठीक, और 10 साल बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा, लमसम अमाउंट मिलेगा, वो आपका होगा मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक, आगे देखिए, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ आरडी अकाउंट इंक्लूड्स द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर टुगेदर विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली एट अ फिक्स्ड रेट और दिस रेट इज फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब ये है कि जो जब आपको मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाता है, आपका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जो आपको पैसा मिलता है, ठीक, तो उसमें जो पैसा आपने जमा किया वो तो मिलेगा और उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और जो ये इंटरेस्ट मिलता है ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये रिजर्व बैंक के द्वारा टाइम टू टाइम बदलता रहता है। चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए कि आप जो है 1000 रुपये पर मंथ, है ना, डिपॉजिट करते रहे। कब तक डिपॉजिट किया आपने? 30 मंथ तक। तो ये आपका ये जो 1000 था ये आपका था स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक, और जो 30 मंथ था ये आपका था फिक्स्ड पीरियड। यानी कि 1000 रुपये आपने एवरी मंथ डिपॉजिट किए 30 मंथ तक। ठीक, तो आपका कितना पैसा जमा हो गया 30 मंथ्स में? आप क्या करिए, ये 1000 का 30 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ गया 30,000 रुपीज़। यानी कि 30 मंथ में आपने 30,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं। ठीक, तो ये तो आपको मिलेगा जब टाइम पूरा हो गया 30 मंथ्स तो उसके बाद आपको 30,000 तो मिलेंगे। अब उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। सपोज कर लीजिए कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 5000 रुपीज़। ठीक, तो टोटल जो पैसा आपको वापस मिला वो मिला आपको 35,000 रुपीज़। यही हो गई आपकी मैच्योरिटी वैल्यू। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट। यानी कि आपको टोटल सम निकालना है जितना आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, और उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो फाइंड करना है और दोनों को प्लस कर लेना है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे टोटल सम डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट को फाइंड करना। तो देखिए टोटल सम जो डिपॉजिट आपने किया है उसका फार्मूला आपका हो जाएगा टोटल सम डिपॉजिटेड इज इक्वल टू पी इंटू एन। जो पी है यहाँ पर ये वो पैसे हैं जो आपने एवरी मंथ जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं। ठीक, और जो एन है ये आपका टाइम है, कितने मंथ तक आपने डिपॉजिट किए हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल सम डिपॉजिटेड। ठीक है, और इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है
वो देखिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन, ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिएगा और उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट, हमारा सीधा सा मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यही हो गया हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला। चलिए इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, राजेश डिपॉजिट्स ₹300 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years. If the rate of interest is 10% per year, calculate the amount that Rajesh will receive at the end of 2 years. That is at the time of maturity. यानी कि जो राजेश हैं ये ₹300 पर मंथ जमा करते हैं। ठीक, और कब तक इन्होंने जमा किया, 2 years तक इन्होंने डिपॉजिट किया। 2 years यानी कि 24 मंथ्स। इसमें जो टाइमिंग रखोगे आप लोग, मंथ्स में टाइमिंग पुटअप करी जाएगी। ठीक, आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर गिवन है, आर इक्वल टू 10% हो जाएगा। और उसके बाद में पूछ क्या रहा है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना पैसा ये आपको फाइंड करना है, यहाँ पर कितना पैसा इसको मिलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट दैट राजेश विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 years, यानी कि 2 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, यानी मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है हमें 2 साल बाद। तो 2 साल बाद यानी आफ्टर 2 years जो पैसा उसने डिपॉजिट किया है वो तो मिलेगा। ठीक है, प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा। ठीक, तो उसने कितना पैसा 2 साल में डिपॉजिट किया हम वो फाइंड कर लें। ठीक, और उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो फाइंड कर लें और दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए गिवन P इज इक्वल टू ₹300, यानी 300 पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है तो P आपका हो गया ₹300। N इज इक्वल टू 2 years यानी कि 24 मंथ्स, और R इज इक्वल टू 10%, ये हमें गिवन में है। ठीक, तो हम पहले I फाइंड कर लें इंटरेस्ट। तो I का हमने फार्मूला बताया था अभी, I इज इक्वल टू P इंटू एन, n+1 अपॉन 2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। ठीक, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। अब P की वैल्यू 300 है, N की वैल्यू 24 है, R की वैल्यू 10 है। सारी वैल्यूज रखकर कैलकुलेशन आप लोगों को करना आता ही है, कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया ₹750। ओके, उसके बाद अब हम निकाल लें द सम डिपॉजिटेड, यानी कितना पैसा हमने जमा किया 24 मंथ्स में। फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, सम डिपॉजिटेड इक्वल टू P इंटू एन। तो जो P था आपका वो 300 था और जो N था आपका 24 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 7200 आ गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट फाइंड किया है और जो सम डिपॉजिट फाइंड किया है इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। तो लिख दीजिए आप, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू 7200 प्लस 750 इज इक्वल टू 7950।